तो कल हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था ना, ठीक है, कि चैप्टर वगैरह टॉपिक वगैरह शुरू करने से पहले हम लोग ने पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था कल, ठीक है। इंट्रोडक्टरी पार्ट अगर सही से हो गया है तो आगे आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब कम्बिनेशन वो सब जो सिखाया था कल वही मेरा लिए वो हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आज सबसे पहला हम लोग शुरू करते हैं नाउन, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे पहला नाउन को शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितना भी चीज़ें होता है ना, अगर वो कम्प्लीटली आप लोग अच्छा से पढ़ लेता है तो आगे कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। सेंटेंस फॉर्मेशन हो जो भी चीज़ में, ठीक है, क्लियर। नाउन नाउन क्या होता है बेसिकली? नाउन हम लोगों का नेमिंग वर्ड होता है, ठीक है। नेमिंग वर्ड होता है, हाँ। नेमिंग वर्ड मतलब जो भी चीज़ को नाम देना उसी को हम लोग नाउन बोलता है, क्लियर। हम लोगों का अगल बगल में जो भी चीज़ दिख रहा है आप लोगों को ना, जो भी चीज़ दिख रहा है हर किसी को हम लोग नाउन ही बोलता है। एग्जाम्पल ये मार्कर हो गया, ठीक है, ये बोर्ड हो गया, लाइट हो गया, वॉल हो गया, सब कुछ को हम लोग नाउन बोलता है, क्लियर, ठीक है। तो नाउन बेसिकली क्या होता है? नाउन होता है नेमिंग वर्ड, ठीक है। नाउन का फिर क्या होता है? बहुत सारा पार्ट्स होता है, ठीक है, बहुत सारा टाइप्स होता है। सबसे पहला होता है हम लोगों का प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है हम लोगों का कॉमन नाउन, तीसरा होता है हम लोगों का कलेक्टिव नाउन, फिर होता है हम लोगों का कंक्रीट नाउन, फिर होता है हम लोगों का एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिर होता है हम लोगों का काउंटेबल नाउन, फिर होगा हम लोगों का अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो ये सब चीज़ तो आप लोग ने पहले देखा होगा ना, प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा, सीधा सीधा चलते जाएगा हम लोग, क्लियर, ठीक है। अभी देखिए, ये जो प्रॉपर नाउन होता है ना, प्रॉपर नाउन क्या होता है? जो भी नाउन को हम लोग पर्टिकुलरली जब नाम दे देता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन, क्लियर, ठीक है। जो भी नाउन को पर्टिकुलरली कोई नाम दे देना उसको हम लोग बोलता है प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल बॉय क्या होता है? ये तो मेरा प्रॉपर नाउन नहीं है, क्योंकि बॉय तो कॉमन टर्म्स पे हम लोग सभी लड़का को बुलाते हैं, राइट, ठीक है। लेकिन अगर वही लड़का का नाम अगर कुछ पर्टिकुलर नाम देता है उसको, एग्जाम्पल राम, रवि, कुछ भी, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन, हाँ। तो बेसिकली प्रॉपर नाउन क्या होता है? कोई भी, ठीक है, कोई भी नाउन को पर्टिकुलर नाम दे देना उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर नाउन, क्लियर, ठीक है। एग्जाम्पल्स हो सकता है कुछ भी चीज़ का नाम, हाँ, जैसे कि राम हो सकता है, ठीक है, रवि हो सकता है, फिर कोई इंस्टीट्यूट्स का नाम, क्योंकि इंस्टीट्यूट फिर जनरल टर्म पे हम लोग सभी इंस्टीट्यूट्स को बोलता है, राइट, ठीक है। इंस्टीट्यूट का अंदर जो जो पर्टिकुलर नाम्स आता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन, क्लियर। जैसे कि ये CS मेंटर्स हो गया, CSM, ठीक है। फिर आपका जो हॉस्पिटल हो गया, ये मेरा कॉमन नाउन है, क्योंकि सभी हॉस्पिटल्स को कॉमन नाम क्या होता है? हॉस्पिटल होता है, ठीक है। तो हॉस्पिटल का अंदर जो जो नाम्स होता है ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। जैसे कि हेमा हॉस्पिटल हो गया, ट्रिम्स हो गया, क्लियर, ठीक है। तो जितना भी ये सब है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलता है, क्लियर। तो अभी जो हम लोगों का कॉमन नाउन है ना, ये प्रॉपर नाउन का ऑपोजिट है, ठीक है। तो जनरल टर्म पे जब हम लोग ना किसी भी नाउन को एक जेनरिक नेम दे देता है, ठीक है, किसी भी नाउन को कोई जेनरिक नेम दे देना उसको क्या बोलता है? कॉमन नाउन, क्लियर। कॉमन नाउन एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? अभी जो बोला था बॉय, गर्ल हो गया, ठीक है, बॉयज़ भी हो सकता है, गर्ल्स भी हो सकता है, सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल दोनों आ सकता है कॉमन नाउन में, क्लियर। बॉय, गर्ल, हॉस्पिटल, ठीक है, फिर कंट्री, स्टेट वगैरह जो भी चीज़, ठीक है। कंट्री का अंदर फिर सभी कंट्री का अलग अलग नाम होता है, राइट, ठीक है, तो उसको हम लोग प्रॉपर नाउन बुलाता है। स्टेट का अंदर भी अलग अलग स्टेट का नाम होता है, वो प्रॉपर नाउन होता है। बाकी जनरल टर्म पे जो भी चीज़ को हम लोग जेनरिक नेम देता है, जनरल नाम दे देता है, उसको हम लोग क्या बोलता है? कॉमन नाउन बोलता है, क्लियर, ठीक है, उसको हम लोग बोलता है कॉमन नाउन। अभी एक चीज़ देखिए, ये जो रोज़ है ना इसको हम लोग कॉमन नाउन में गिनेगा कि प्रॉपर नाउन में गिनता है, ठीक है। बहुत सारा लोगों को कन्फ्यूज़न क्या होता है कि ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है, जबकि ये प्रॉपर नाउन नहीं होता है। रोज़ क्या होता है? हम लोगों का कॉमन नाउन होता है, ठीक है।
कन्फ्यूज़न इसलिए चढ़ता है क्योंकि एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, एग्जाम्पल का तौर पे बता देते हैं, ठीक है। ह्यूमन हो गया, ठीक है, ह्यूमन हो गया, ह्यूमन में ये आ गया मेरा बॉय, ठीक है, बॉय में आ गया मेरा ये राम, ठीक है। वैसे ही ह्यूमन का जैसा अगर हम कोई जानवर को लेता है तो एनिमल हो गया ये, ह्यूमन इज़ इक्वल टू एनिमल ना, नॉट इक्वल टू एनिमल, मतलब बस हम आपको कंपैरिजन दिखा रहा है, ठीक है, कि ह्यूमन को सोच लो ये एनिमल का जगह में है, ठीक है। फिर एनिमल का अंदर क्या क्या आएगा, डॉग आएगा, ठीक है। अभी एनिमल जब बोलता है ये तो जनरल नाम देता है ना सभी जानवर को, ठीक है। डॉग जब बोलता है एक सभी जानवर को हम लोग एक सभी जानवर इन द सेंस जो भी कुत्ता का क्लास में आता है, कुत्ता का जाति में आता है, उसी को हम लोग कॉमन टर्म पे डॉग बुलाता है, राइट। क्योंकि अगर हम लोग बोलेगा डॉग यहाँ पे आओ, कौन सा डॉग को बुला रहा है आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो एक जनरल नाम होता है कुत्ता लोगों के लिए, राइट, ठीक है। तो डॉग के अंदर अगर आप कुछ नाम दे देता है जैसे कि फ्लफ़ी हो गया, ठीक है, ये मेरा कुत्ता का नाम का प्रॉपर नाउन होता है, क्लियर, ठीक है, ये कुत्ता का एक प्रॉपर नाउन होता है। वैसे ही अगर हम यहाँ पे फ्लावर ले लेते हैं जो कि जनरल टर्म पे सभी फूल को हम लोग बोलता है, ठीक है। वैसे ही सोच लो कि डॉग एनिमल का अंदर आता है, एनिमल का और जनरल नाम क्या, एनिमल का अंदर में अगर हम कोई क्लास को ले लेता है, ठीक है, जनरल टर्म पे तो वो कुत्ता हो गया है ना। वैसे ही जनरल टर्म पे फ्लावर का अंदर अगर हम रोज़ को ले लेते हैं तो रोज़, इसमें कन्फ्यूज़न इसलिए चढ़ता है क्योंकि डॉग बॉय ये सब को हम लोग नाम दे देता है, ठीक है। लेकिन रोज़ के लिए जैसे कि कोई फ्लावर होता है, कोई भी फ्लावर का जाति होता है, उसके लिए हम लोग उसको एक पर्टिकुलर नाम नहीं देता है ना, क्योंकि फूल के लिए तो हम नाम नहीं रखता है ना कि ये रोज़, ये मेरा रोज़ का नाम प्रिया है, ये सब है, ठीक है। तो वैसे इसलिए हम लोग को कन्फ्यूज़न चढ़ता है क्योंकि बाकी चीज़ का हम लोग पर्टिकुलर नाम रखता है, ये सब चीज़ का हम लोग पर्टिकुलर नाम नहीं रखता है फ्लावर्स का, ठीक है। लेकिन फ्लावर आता है कॉमन नाउन का अंदर में ही, ठीक है, क्लियर। ये सब है मेरा कॉमन नाउन, ये है मेरा प्रॉपर नाउन, क्लियर। तो रोज़ तो बस जाति का नाम है ना, क्योंकि कॉमन नाउन क्या होता है ना, जब भी हम लोग जनरल नाम दे देता है कोई भी क्लास को, ठीक है, कोई भी जाति को, ठीक है, कोई भी क्लास इन द सेंस यहाँ पे हम लोग जाति को बोल रहे हैं, ठीक है, कोई भी एक कैटेगरी, ठीक है, कॉमन कैटेगरी वाला जो भी चीज़ होता है उसको हम लोग क्लास का नाम दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्लास का मतलब हाई जाति, लोअर क्लास, हायर क्लास वाला चीज़ को नहीं बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जाति को हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्लास बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि ये कौन सा जाति का जानवर है, ये कुत्ता जाति का है, ठीक है, ये शेर जाति का है, क्लियर, ठीक है। तो कोई भी क्लास को हम लोग जब एक कॉमन नेम दे देता है उसको हम लोग कॉमन नाउन बोलते हैं, क्लियर। अभी यहाँ पे बहुत सारा फूल होगा, ठीक है, रोज़ होगा यहाँ पे, उसको कॉमन टर्म पे हम लोग क्या बुलाता है, रोज़ बुलाता है, राइट। तो रोज़ हम लोगों का कॉमन नाउन में ही गिरता है, क्लियर, ठीक है। वैसे ही रोज़ को अगर इनकेस हम कोई भी रोज़ को कुछ नाम दे देता है कि ये मेरा एक रोज़ है, ये रोज़ को हम प्रिया नाम दे दे रहा है, ठीक है, तो ये प्रिया मेरा प्रॉपर नाउन हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम लोग फ्लावर्स को कोई पर्टिकुलर नाम नहीं देने का वजह से हम लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि जो भी फ्लावर्स का नाम होता है जो कि जनरल नाम होता है वो प्रॉपर नाउन में गिरता है, ठीक है, जो कि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि रोज़ दिखने में लगेगा कि ये प्रॉपर नाउन है लेकिन प्रॉपर नाउन नहीं होता है, कॉमन नाउन है। इस तरह से कंपैरिजन करके चलो तो समझ आएगा आपको, क्लियर, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आपका कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है मेरा, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ठीक है। कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन में बहुत सारा लोग कंफ्यूज होता है, ठीक है। कॉमन नाउन यूजुअली क्या होता है, जो भी जाति को हम लोग एक कॉमन नाम दे देना, क्लियर है, ठीक है। और कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जब कोई ग्रुप ऑफ क्लास, ठीक है, जाति का कोई ग्रुप को इकट्ठा में जब हम लोग एक कॉमन नाम देता है ना उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन बोलता है, क्लियर। कॉमन नाउन तो क्या होता है मेरा, बस एक पर्टिकुलर जाति को कॉमन में हम लोग एक नाम दे देता है, ठीक है, क्लियर। जनरल नेम देता है कोई क्लास को हम लोग, क्लियर ना, ठीक है। वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, समझ आ रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग एक लड़का को हम लोग बुलाना चाहेगा कोई जनरल नाम से, तो वो लड़का को हम किस तरह से पॉइंट करेगा कि वो कौन सा क्लास में आता है, बॉय होता है वो, ठीक है। एक से ज़्यादा को बॉयज़ बोलेगा, सिंगुलर प्लूरल दोनों कॉमन नाउन में आ जाता है, क्लियर, ठीक है। लेकिन कलेक्टिव नाउन जो होता है ना वो इकट्ठा जो नाम देता है सभी को मिला के, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन बस एक चीज़ को हम लोग नहीं देता है नाम, कॉमन नाउन में तो बस एक को हम बोल सकता है ना कि बॉय कॉमन है,
ठीक है, बॉयज़ कॉमन है, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल दोनों गिनता है, ठीक है। कॉमन नाउन सिंगुलर में भी हो सकता है, प्लूरल में भी हो सकता है, लेकिन जो कलेक्टिव नाउन होता है वो बस एक को लेके हम लोग कलेक्टिव नाउन नहीं बनाता है, ठीक है। बहुत सारा एक ही जाति का इकट्ठा बहुत सारा को मिला के हम लोग जब एक पर्टिकुलर नाम देता है उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन बोलता है, ठीक है। तो इकट्ठा में जब एक नाम देना किसी भी जाति को, किसी भी क्लास को, उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। बेसिकली कॉमन नाउन का, ठीक है, ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन को हम लोग इकट्ठा में कलेक्टिव नाउन कहता है। क्लियर, ठीक है। एग्जाम्पल, लायन हो गया, ठीक है। लायन तो मेरा क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक है। अभी जो लायंस होता है ना, ये भी मेरा कॉमन नाउन है, क्योंकि लायन को तो हम लोग कॉमन जनरल टर्म पे लायन ही बोलता है ना, सेम जाति वाला जानवर, ठीक है। यही जाति का जानवर को हम लोग लायन ही बोलता है। लेकिन अभी जो लायंस हो गया ना, इसको कलेक्टिवली, ठीक है, जब इकट्ठा बहुत सारा लायन यहाँ पे जमा होगा, ठीक है, तो हम लोग इकट्ठा उसको एक नाम देना चाहता है, ग्रुप में एक नाम देना चाहता है। बेसिकली कलेक्टिव नाउन क्या है, ग्रुप में नाम देना कुछ भी चीज़ को, ठीक है। तो हम लोग ग्रुप में जब नाम देता है उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन बोलता है। क्लियर। तो लायन बहुत सारा होगा तो हमको पता है कि उसका जनरल नाम क्या होता है, लायन होता है, ठीक है। बहुत सारा लायन है तो उसको लायंस बोल देगा। क्लियर। लेकिन हमको सबको मिला के इकट्ठा में बस एक ही नाम हमको निकालना है, ठीक है। एक ही नाम जब हम इकट्ठा उसको झुंड में जब कुछ नाम देता है उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन बोलता है। तो लायंस का मेरा क्या होता है, प्राइड ऑफ लायंस, ये होता है मेरा। क्लियर, ठीक है। प्राइड ऑफ लायंस ये मेरा क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। क्लियर, ठीक है। जिसमें लायन का झुंड को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइड ऑफ लायंस। हाँ, तो यहाँ पे ना आपको दिख रहा होगा कि लायंस ये प्लूरल फॉर्म में है, क्योंकि सिंगुलर में तो हो नहीं सकता है, क्योंकि कलेक्टिव का मतलब ही क्या होता है, एक से ज़्यादा, इकट्ठा, ठीक है। तो यहाँ पे लायंस प्लूरल में ही रहना पड़ेगा, मतलब जो भी चीज़ का आप कलेक्टिव नाउन बना रहे हैं वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होना होता है। क्लियर। यहाँ पे हमने क्या किया, प्राइड लिखा, प्राइड्स नहीं लिखा, ठीक है, जो कि सही है। लेकिन आप प्राइड्स ऑफ लायंस लिखो तो ये भी गलत नहीं है, लेकिन मीनिंग में अंतर होता है, क्योंकि ये एक झुंड को दिखाता है, ठीक है, एक झुंड को दिखाता है, ठीक है। अगर आप प्राइड्स ऑफ लायंस बोलता है तो ये एक से ज़्यादा झुंड को दिखाता है। यहाँ एक लायन का झुंड है, यहाँ एक लायन का झुंड है, यहाँ एक लायन का झुंड है, ठीक है। एक से ज़्यादा जब झुंड होता है ना, अपना अपना झुंड, ठीक है, लायन तो लायन है सभी, ठीक है, लेकिन लायंस का बहुत अलग अलग जब झुंड बना के रखता है उसको आप प्राइड्स ऑफ लायंस बोल सकते हैं। क्लियर, ठीक है। लेकिन बस एक ही झुंड होगा तो उसको आप प्राइड ऑफ लायंस बोलता है। क्लियर मेरा बात, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलता है, कलेक्टिव नाउन बोलता है। क्लियर। अभी जो नेक्स्ट है हम लोगों का, ठीक है, नेक्स्ट क्या है हम लोगों का, कंक्रीट नाउन, ठीक है। कंक्रीट नाउन होता है, कंक्रीट नाउन क्या होता है ना, बेसिकली, ठीक है, जो भी चीज़ होता है ना, जो भी चीज़ का एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है। एग्जिस्टेंस तो हाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन का भी होता है। कंक्रीट नाउन और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका बाद जो हम लोग देख रहा था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेरा क्या होता है, वो मेरा कंक्रीट का ऑपोजिट होता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इस तरह से अगर हम बोलेगा कि जो भी चीज़ एग्जिस्ट करता है तो उसमें इसका डेफिनेशन उतना सही से पकड़ नहीं आएगा आप लोग को, ठीक है। तो अगर हम लोग बोलेगा कि कंक्रीट नाउन क्या होता है तो सबसे सही तरीका, ठीक है, सबसे आसान तरीका कैसा होता है, मेरा बॉडी का होता है ना, बॉडी का 5 सेंसेस क्या होता है, हम लोगों का जो भी बॉडी, जो भी ह्यूमन होता है, उन लोगों का ना सभी का क्या होता है, लिविंग बीइंग ऑल्सो, ठीक है। जो भी लिविंग बीइंग्स होता है, ठीक है, खास करके ह्यूमंस, ठीक है, उन लोगों का 5 सेंसेस क्या क्या होता है बॉडी में। सबसे पहला होता है मेरा आइज़, ठीक है। सेंसेस मतलब क्या होता है, जो भी चीज़ से हम चीज़ को महसूस कर सकता है उसको सेंसेस बोलता है, राइट, ठीक है। तो आइज़ होता है पहले, आइज़ से हम लोग क्या करता है, देखने के लिए यूज़ करता है, टू सी, राइट, ठीक है। और ईयर्स क्या के लिए यूज़ करता है, टू हियर, ठीक है। और हम लोगों का नोज़ किस चीज़ के लिए होता है, टू स्मेल, सूंघने के लिए, ठीक है। फिर चौथा होता है हम लोगों का टंग, टू टेस्ट, ठीक है।
लास्ट हम लोगों का होता है स्किन, ठीक है। अभी स्किन जो होता है ना, बहुत सारा लोग क्या लिख देता है, टू फील लिखता है, गलत नहीं है, फील होता है, ठीक है, स्किन से, लेकिन फील लिख देने से क्या होता है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए स्किन के लिए क्या लिखना होता है आपको, टू टच, ठीक है। जब भी हम लोग कोई टच को महसूस करता है ना, ठीक है, टच महसूस करने के लिए हम लोग स्किन का यूज़ करता है, ठीक है। तो ये जो पांचों सेंसेस है ना, इनमें से कोई भी एक सेंसेस से अगर हम कुछ चीज़ को महसूस कर सकता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंक्रीट नाउन बोलते हैं, क्लियर, ठीक है तो पांच सेंसेस यहाँ पे, क्लियर। लेकिन ज़रूरत नहीं है कि पांचों में से पांचों सेंसेस से ही हमको क्या करना है, महसूस करना है वो चीज़ को, तभी जाके वो कंक्रीट होता है, ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इन पांचों में से अगर कोई भी एक से भी अगर आपने ना कुछ चीज़ को महसूस कर दिया, ठीक है, अगर कुछ चीज़ को फील किया, तो वो आपका कंक्रीट नाउन बन जाता है, क्लियर मेरा बात, ठीक है। एग्ज़ाम्पल आप ले लो, एक चॉकलेट, ठीक है, चॉकलेट को आप टेस्ट कर सकता है ना, चॉकलेट को क्या क्या कर सकता है, आप टेस्ट कर सकता है, देख सकता है, ठीक है, अगर उसमें कुछ फ्लेवर हुआ तो उसको सूंघ भी सकता है, ठीक है, उसको फील भी कर सकता है, लेकिन सुन नहीं सकता है, राइट, ठीक है, चॉकलेट को तो सुन नहीं सकता है ना, चॉकलेट बात तो नहीं करता है ना, तो एक सेंस तो मिसिंग है ना यहाँ पे चॉकलेट से, ठीक है। फिर भी वो कंक्रीट नाउन में ही गिना जाएगा, क्योंकि ज़रूरत नहीं है कि पांचों का पांचों सेंसेस होना ज़रूरी ही होता है हम लोग को, ठीक है। पांचों में से अगर कोई एक भी होना तो भी चल जाता है, उसी को कंक्रीट नाउन में गिनता है, क्लियर, ठीक है। तो एनीथिंग दैट कैन बी एक्सपीरियंस, ठीक है, एनी नाउन दैट कैन बी एक्सपीरियंस थ्रू एनी ऑफ द 5 सेंसेस, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंक्रीट नाउन बोलता है, क्लियर मेरा बात, ठीक है। एग्जाम्पल्स में बहुत सारा चीज़ आ सकता है, आपका बॉयज़ आ सकता है, बॉय हो बॉयज़ हो दोनों, ठीक है। फिर आपका आ सकता है क्लोथ, ठीक है, फिर आपका आ सकता है बुक आ सकता है, ठीक है, बहुत सारा चीज़ जो भी अगल बगल में आपको दिख रहा है, जिसको आप ये सबसे महसूस कर सकते हैं, सभी किस में आता है, कंक्रीट नाउन में आता है, क्लियर मेरा बात, ठीक है। अभी दूसरा क्या है मेरा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो कि कंक्रीट नाउन का उल्टा होता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ना हम लोगों का, ठीक है, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ये कंक्रीट नाउन का उल्टा होता है, ठीक है। अभी फ़िलहाल हमने जो जो पांचों सेंसेस आपको लिखाया था ना, उस पांचों सेंसेस में से ना, अगर आप कोई भी चीज़ को महसूस नहीं कर सकता है, ठीक है, आप कोई भी चीज़ को इन पांचों सेंसेस में से कोई भी सेंस से महसूस नहीं कर पाता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलता है, क्लियर, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम लोगों का क्या क्या आता है, मेरा लव हो सकता है, ठीक है, हेट हो सकता है, मेरा पुअर्टी हो सकता है, ठीक है, डेथ हो सकता है, बहुत सारा चीज़ ये सब हो सकता है, क्लियर, ठीक है। अभी बहुत सारा लोग बोलेगा कि लव तो महसूस कर सकता है, हम लोग फील कर सकता है, इस तरह से बोल रहा है ना। अगर आप गौर करेगा अच्छा से, तो हमने पांचों सेंसेस का क्या क्या लिखा था, टू सी, ठीक है, फिर टू टच, टच हो सकना चाहिए, ठीक है, उसको टच कर पा सकना चाहिए। फिर क्या होता है आपका, टू स्मेल होगा, ठीक है, टू हियर होता है, टू टेस्ट होता है, ठीक है। इन सब चीज़ को अगर गौर से देखेगा तो ये जो लव है ना, इसको हम लोग महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फीलिंग वाला फील का बात नहीं हो रहा है ना। लव तो क्या होता है, दिल से फील करता है हम लोग, यहाँ पे हम जो फील वाला तो कोई चीज़ दिख नहीं रहा है, क्योंकि लव को आप खुद देख तो नहीं सकता है, टच तो नहीं कर सकता है, स्मेल भी नहीं कर सकता है, हियर भी नहीं कर सकता है, टेस्ट भी नहीं कर सकता है, ठीक है। क्योंकि जो लव होता है ना, इसका अपना खुद का एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है। इसको हम लोग को लव को दिख पाने के लिए, चलो लव हम लोग को दिख भी जाता है तो वो किसी थर्ड पर्सन का थ्रू, किसी मीडियम का थ्रू से दिखता है हम लोग को, राइट। जैसे कि कोई आदमी अगर हमको लव दिखाता है, लव एक्सप्रेस करता है, तभी हमको लव का महसूस होता है ना। वैसे ही अकेला लव तो खुद चल के तो नहीं घूम रहा है ना, लव को हम लोग ऐसे ही तो नहीं देख सकता है ना, कोई दिखाएगा, एक्सप्रेस करेगा तभी दिखता है कि नहीं। तो उसका मतलब क्या है कि लव का होता है ना, खुद का एग्जिस्टेंस नहीं होता है, क्लियर। तो इसका एग्जिस्टेंस के लिए हमको कोई और चीज़ का ज़रूरत होता है एज ए मीडियम, ठीक है। जैसे कि हम लोग का ये जो बॉय हो गया ना, ये तो मेरा कंक्रीट नाउन है ना, क्योंकि बॉय का तो खुद का एग्जिस्टेंस है ना। हम बॉय को देख सकता है, हम बॉय को हियर कर सकता है, बॉय को छू सकता है, ठीक है, बॉय को हम टच कर सकता है, ठीक है, इसका खुद का वजूद है ना, इसका खुद का एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है। लेकिन ये जो लव होता है ना, इसका खुद का एग्जिस्टेंस नहीं होता है ना।
दुनिया में लव, हेट, पुअर्टी, दैट किस वजह से एग्जिस्ट होता है? ह्यूमन का वजह से, राइट? तो बेसिकली अगर हम लोग नहीं होता तो इनका खुद का एग्जिस्टेंस नहीं होता, राइट? ठीक है, तो इसलिए ये जितना भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ना, उन लोग का ये सब चीज़ से आप कुछ महसूस नहीं कर सकता है, ठीक है? तो खुद का अपना एग्जिस्टेंस भी नहीं होता है, अनलाइक मेरा कंक्रीट नाउन। क्लियर? ठीक है। तो अभी जो हम लोगों का नेक्स्ट नाउन काउंटेबल नाउन, ठीक है। अभी ये नाम सुन के सभी को अगर डेफिनेशन पूछता है हम, ठीक है, ये नाम सुन के सभी को दिमाग में यही आ रहा होगा ना, एनीथिंग दैट कैन बी काउंटेड इज नोन एज काउंटेबल नाउन, राइट? ठीक है। डेफिनेशन गलत नहीं है, लेकिन अगर आप वो डेफिनेशन का थ्रू से चलता है ना, तो आपको कन्फ्यूज़न होने का बहुत चांसेस होता है, ठीक है। आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा कि कौन काउंटेबल होता है, कौन अनकाउंटेबल होता है। अगर आप काउंटेबल नाउन को इस तरह से डिफाइन करता है कि एनीथिंग दैट कैन बी काउंटेड इज़ नोन एज काउंटेबल नाउन। क्लियर? ठीक है। एग्जाम्पल अभी देखिए, बॉय होता है ना, इसको तो गिन सकता है ना, लड़का को गिन सकता है हम लोग, 1 लड़का, 2 लड़का, 3 लड़का, 4 लड़का गिन सकता है ना, ठीक है। बॉय को तो गिन सकता है, तो ये तो काउंटेबल में आता है मेरा, ठीक है। अभी जो गर्ल होता है इसको भी गिन सकता है, जो पेन होता है इसको भी तो गिन सकता है, राइट? 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, ठीक है। अभी जो मनी होता है इसको भी हम लोग गिन सकता है ना। बहुत सारा लोग को लगेगा कि ये मनी हम लोग गिन सकता है, लेकिन ये मनी मेरा काउंटेबल में नहीं आता है, ठीक है। अभी सबसे अगर हम आसान तरीका अगर आपको बताएगा काउंटेबल नाउन को फाइंड करने के लिए, ठीक है, तो वो क्या होता है, जो भी नाउन होता है ना जिसका प्लूरल फॉर्म बन पाता है ना, जिसका प्लूरल फॉर्म होता है, उसको हम लोग काउंटेबल नाउन में गिनता है। क्लियर? आप बॉय का देखो, बॉयज़ बनता है प्लूरल फॉर्म, राइट? ठीक है। गर्ल का गर्ल्स बनता है, पेन का पेन्स बनता है, मनी का मनीस का भी बनता है क्या? नहीं बनता है, राइट? ठीक है। तो अगर हम बहुत सिंपल तरीका से चलेगा तो ये मेरा सबसे आसान तरीका है देखने का कि जो भी नाउन का अगर प्लूरल फॉर्म नहीं बना पाता है हम लोग, तो उसको हम लोग अनकाउंटेबल में गिनता है, और जिसका जो भी नाउन का अगर हम लोग प्लूरल फॉर्म बना पाता है उसको हम लोग काउंटेबल नाउन में गिनता है। क्लियर मेरा बात? ठीक है। तो एनी नाउन दैट कैन बी फॉर्म्ड इनटू प्लूरल फॉर्म, ठीक है, दैट कैन बी चेंज्ड इनटू प्लूरल फॉर्म, उसको हम लोग क्या बोलता है? काउंटेबल नाउन बोलता है। क्लियर? ठीक है, होगा। तो ये मनी जो होता है ना, ये मेरा अनकाउंटेबल नाउन होता है। इसका पीछे लॉजिक भी हम बता देते हैं, ठीक है। फिलहाल ये सबसे आसान तरीका है जानने का, ठीक है, लॉजिक भी हम समझा देते हैं। क्लियर? तो जो भी नाउन होता है उसको अगर हम लोग, ठीक है, उसको अगर हम लोग प्लूरल फॉर्म में चेंज कर पाता है तो उसी को हम लोग काउंटेबल नाउन में गिनता है। क्लियर? ठीक है। अभी जो मेरा तीसरा है, सॉरी 7th नंबर में क्या है मेरा? अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन मेरा काउंटेबल नाउन का उल्टा होता है, ठीक है। सो बहुत सारा को अभी अगर पूछता है तो हमने बोला था कि ये डेफिनेशन नहीं देना है कि एनीथिंग दैट कैन बी काउंटेड और एनीथिंग दैट कैन नॉट बी काउंटेड, इस तरह से डेफिनेशन नहीं देना है और इस तरह से लिखना भी नहीं है, ठीक है। अगर लिखता है, अगर आप लोग नोट्स के लिए लिखता है तो इस तरह से लिखो कि, ठीक है, जो भी चीज़ का प्लूरल फॉर्म बन सकता है वो है मेरा काउंटेबल, जो भी चीज़ का प्लूरल फॉर्म नहीं बन सकता है वो मेरा अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर? ठीक है। अभी देखिए बॉय, ये मेरा अनकाउंटेबल में तो नहीं आ सकता है, क्योंकि हमको पता है बॉय का गिनती तो होता है, साथ साथ इसका प्लूरल फॉर्म बनता है, राइट? तो मेरा मनी हो सकता है ना, क्योंकि मनी का मनीस नहीं बनता है। क्लियर? मनी का मनीस नहीं बनता है। फिर आपका शुगर होता है ना, शुगर का भी शुगर्स बोल के तो नहीं बनता है ना। वैसे ही वाटर हो गया, वाटर का वाटर्स बोल के तो हम प्लूरल फॉर्म नहीं बनाता है। क्लियर? ठीक है। तो ये सब चीज़ मेरा अनकाउंटेबल में आता है। साथ साथ, ठीक है, ऑल एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, जितना भी मेरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ना, ठीक है, थोड़ा पहले जो जो हमने लिखाया था, लव, हेट, पुअर्टी, दैट वगैरह, ठीक है, सिकनेस वगैरह, ये सब चीज़ होता है ना, वो सब भी अनकाउंटेबल नाउन में गिन के आ जाता है, ठीक है। क्योंकि जितना भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने पढ़ा है उन लोगों का भी प्लूरल फॉर्म तो एक तो बनता नहीं है, साथ साथ जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करता है उसको हम कैसे गिन सकता है कि ये हमको 1 प्यार करता है, 2 प्यार करता है, ये हमको 1 हेट करता है, 2 हेट करता है, इस तरह से अगर हम लोग बोलते हैं तो कोई सेंस नहीं बनता है चीज़ का, राइट? ठीक है। तो इसलिए हम लोग उसका उसी सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग अनकाउंटेबल में गिनता है, ठीक है। और साथ साथ हम लोगों का एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कोई प्लूरल फॉर्म भी नहीं बनता है। हेट का कभी हेट्स होता है क्या? नहीं होता है, ठीक है। अभी
बहुत सारा को दिमाग में आ रहा होगा कि हेट्स बोल के तो वर्ड यूज़ करता है हम लोग, ठीक है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे हम लोग नाउन का बात कर रहे हैं, क्लियर, ठीक है। जो हेट्स लव्स आपने सुना होगा ना, वो तो हम लोग यूज़ करता है, ऐसे वर्ड्स होता तो है, लेकिन वो वर्ब का तौर पे यूज़ होता है, एक्शन का तौर पे, क्लियर। नाउन और वर्ब में बहुत अंतर होता है। नाउन यूज़ होता है एज ए सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, और हम लोगों का वर्ब यूज़ होता है एज एन एक्शन या तो इन्फॉर्मेशन सेंटेंस में जो हमको देता है, ठीक है, बताता है, क्लियर। अगर इसको कंफ्यूज होता है तो सिकनेस को देख लो, सिकनेस को सिकनेसेस तो नहीं बोल सकता है ना, ठीक है, सिकनेस सिकनेस ही रहता है, क्लियर मेरा बात, ठीक है। तो हम लोगों का इन सब का प्लूरल फॉर्म नहीं बनने का वजह से इसको हम लोग अनकाउंटेबल नाउन में गिनता है। ऑल एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एंड ये मनी, शुगर, वाटर, जो भी चीज़ होता है, क्लियर, ठीक है। अभी देखिए लव इज़ इन द एयर, ये एक सेंटेंस है मेरा, ठीक है। यहाँ पे कोई एक्शन तो नहीं चल रहा है, ठीक है, कोई एक्शन नहीं चल रहा है। सेंटेंस का मीनिंग क्या है, एयर में प्यार है, ठीक है, लव इज़ इन द एयर, ठीक है। तो यहाँ पे जो ईज़ है ना, जो ईज़, एम, आर, वॉज, वेर वगैरह होता है, वो सबको हम लोग वर्ब ही बोलता है। साथ साथ जो भी एक्शन हमको बताता है ना, खाना पीना, सोना, लेटना, सब कुछ हम लोगों का वर्ब ही होता है। उसका साथ साथ ईज़, एम, आर, वॉज, वेर, हैव, हैज़, हैड, ठीक है, डू, डज, डिड, ये सब को भी हम लोग वर्ब में ही गिनता है। वो बाद में वर्ब चैप्टर में हम लोग पढ़ लेगा, ठीक है। तो फिलहाल इतना जानो कि यहाँ पे कोई और एक्शन तो नहीं चल रहा है बस, लेकिन ईज़ तो है ना, ईज़ भी मेरा वर्ब जैसा काम करता है, ठीक है। अभी हमको बताइए तो यहाँ पे जो लव है ना, ये कोई एक्शन जैसा चल रहा है क्या, नहीं ना। अगर कोई एक्शन जैसा अगर ये चल रहा होता है, इसके लिए कोई सब्जेक्ट होना होता है, क्योंकि एक्शन को कौन परफॉर्म करता है, सब्जेक्ट परफॉर्म करता है। और पहला क्लास में हमने क्या सिखाया था कि सब्जेक्ट होगा तो वर्ब होगा, वर्ब होगा तो सब्जेक्ट होगा, ठीक है। और वर्ब किसके लिए डलता है, हमेशा सब्जेक्ट के लिए ही डलता है, ठीक है। वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के लिए डलता है, सब्जेक्ट जो होगा उसका अकॉर्डिंग ही वर्ब डलेगा ना। अगर हम लोग इसको वर्ब सोचता है, एक्शन का तौर पे ले रहा होता है, तो इसका आगे में कोई सब्जेक्ट तो होना पड़ेगा ना जो लव को परफॉर्म कर रहा है, क्लियर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये लव जो एक्शन का तौर पे परफॉर्म नहीं हो रहा है, कोई नहीं बोल रहा है कि ये इसको प्यार कर रहा है, वो उसको प्यार कर रहा है, प्यार एक्शन का तौर पे नहीं हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे जो लव है ना, ये मेरा नाउन वाला लव यूज़ हो रहा है, क्लियर, ठीक है। ईज़ का आगे गिरा लव जो कि नाउन है, तो ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, क्लियर, ठीक है, क्योंकि वर्ब का आगे जब भी कोई नाउन प्रोनाउन गिरता है वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। इसको हम लोग लव्स आर इन द एयर ऐसा नहीं बोल सकता है, ठीक है, ये तो सही है मेरा सेंटेंस, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बोलते हैं लव्स आर इन द एयर, ये तो मेरा गलत हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे जो लव है ये मेरा नाउन का तौर पे यूज़ हुआ, ठीक है, नाउन का तौर पे यूज़ हुआ। और नाउन का ये जो लव होता है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मेरा प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है, क्लियर मेरा बात होगा। तो लव का लव्स नहीं बन सकता है, क्योंकि लव यहाँ पे एक्शन का तौर पे यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। बहुत सारा को लव्स, हेट्स, ये सब देखा होगा आप लोगों ने सेंटेंस में, लेकिन वो तभी होता है जब वो वर्ब का तौर पे यूज़ होता है, ठीक है। एक सेंटेंस दिखाता है, आई लव यू, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे मेरा जो लव है ना, ये मेरा वर्ब का तौर पे यूज़ हो रहा है, क्लियर, वर्ब का तौर पे यूज़ हो रहा है। और इसको कौन परफॉर्म कर रहा है, आई परफॉर्म कर रहा है। आई मेरा क्या होता है, आई मेरा प्रोनाउन है, ठीक है। वर्ब का आगे जब भी कोई नाउन प्रोनाउन होता है वो कौन होता है, सब्जेक्ट होता है, क्लियर, ठीक है। सब्जेक्ट मेरा क्या है, सब्जेक्ट मेरा आई, सॉरी राम ले लो आप लोग, क्योंकि प्रोनाउन का कुछ सिखाना है आप लोग को, कंफ्यूज हो जाएगा आप लोग, ठीक है। राम मेरा क्या है, किसी इंसान का नाम है ना, जो भी चीज़ को नाम देना को नाउन बोलता है, राइट, ठीक है। तो राम लव्स, यहाँ पे जो ये वर्ब है लव्स यहाँ पे वर्ब का तौर पे यूज़ हो रहा है, क्योंकि इसको कौन परफॉर्म कर रहा है, राम परफॉर्म कर रहा है ना। लव यहाँ पे एक्शन का तौर पे परफॉर्म हो रहा है, जिसमें क्या बोल रहा है कि राम क्या कर रहा है, राम प्यार कर रहा है, किसको, यू को, राम प्यार करता है यू को, क्लियर मेरा बात, ठीक है। तो यहाँ पे लव्स यूज़ हो रहा है एक्शन का तौर पे, जिसको परफॉर्म कर रहा है कौन, राम, जो कि सब्जेक्ट है, क्योंकि वर्ब को परफॉर्म करने के लिए हमेशा हमको सब्जेक्ट का ज़रूरत होता है, क्लियर मेरा बात, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे हमने लव्स यूज़ किया है ना, ये गलत नहीं है, ये सही है, क्योंकि यहाँ पे लव्स वर्ब का तौर पे यूज़ हुआ। और हमने पहला क्लास में आप लोग को पढ़ाया था वर्ब का फॉर्म पढ़ाया था जिसमें हमने क्या बताया था, लव होगा, लव्ड होगा, लव्ड, लविंग, लव्स, ठीक है। जिसमें मेरा V5 क्या होता है, ये मेरा सिंगुलर फॉर्म होता है,
और V1 मेरा प्लूरल फॉर्म होता है, V1 मेरा प्लूरल फॉर्म होता है, ठीक है। तो अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है तो आपको V5 यूज़ करना होता है, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है तो आपको V1 का यूज़ करना होता है। ये सब का भी यूज़ेस हम लोग कर सकता है, ठीक है, ये सब का भी यूज़ हम लोग सब्जेक्ट का साथ कर सकता है, लेकिन इसमें कोई सिंगुलर प्लूरल का कुछ चीज़ नहीं है, ठीक है। वो बाद में टेंस जब चैप्टर सीखेगा तब हम लोग सीख लेगा कि कैसा कैसा यूज़ करना होता है, ठीक है। कौन सा सब्जेक्ट का साथ ये आएगा, कौन सा सब्जेक्ट का साथ वो आएगा, ठीक है, ये सब बाद में सीख लेगा। लेकिन इन केस अगर आपको कभी V1 और V5 में से कोई यूज़ करना पड़ा, कोई भी वर्ब, इन दोनों में से चूज़ करके कोई वर्ब यूज़ करना पड़ा, ठीक है, तब आपको क्या करना होता है, ये सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन फॉलो करना होता है, जिसमें सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपको V5 यूज़ करना होगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो V1 यूज़ करना होगा, ठीक है, क्लियर। अभी यहाँ पे राम तो सिंगुलर है, एक ही आदमी का नाम है, राइट, तो इसलिए हमने क्या यूज़ किया, लव्स यूज़ किया, हाँ, जो कि V5 फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब का तो V5 फॉर्म में तो S लग के बनता है ना, ठीक है। तो हम बोलना बस क्या चाह रहा था आपको कि लव अगर वर्ब का तौर पे यूज़ होता है तो उसका पीछे S आ सकता है, लव का पीछे, ठीक है। लेकिन लव अगर नाउन का तौर पे यूज़ होता है तो उसका पीछे S वगैरह आप नहीं डाल सकता है, क्योंकि लव एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। अगर वो नाउन का तौर पे यूज़ होता है तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में गिना जाता है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग गिनती कर ही नहीं सकता है ना, सभी अनकाउंटेबल नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में गिनता है। लव का लव्स नहीं बन सकता है ना, अगर आप लव को लव्स करा देगा तो बहुत ज़्यादा प्यार हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो लव का मेरा प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। अभी जो ये मनी था ना इसको मिटा देते हैं। अभी ये जो मनी था मेरा, ठीक है, इसको हमने गिना था किसमें, अनकाउंटेबल नाउन में, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन में। और बहुत सारा को क्या लगेगा कि मनी को तो हम गिन सकते हैं तो ये अनकाउंटेबल नाउन में कैसे आ सकता है, ठीक है, बहुत सारा को ये डाउट अराइज होता है, ठीक है। इसलिए हम क्या बोला था आप लोगों को कि बस वो सिंपल तरीका से चलना है आप लोगों को कि मनी का प्लूरल फॉर्म नहीं बन सकता है तो वो क्या हो गया मेरा, अनकाउंटेबल नाउन हो गया, क्योंकि प्लूरल फॉर्म नहीं बन सकता है तो वो अनकाउंटेबल होता है, क्लियर। लेकिन अगर इसका पीछे में अगर आप लोग को लॉजिक जानना है, ठीक है, तो ये देखो कि जब हम लोग ना किसी को पेन मांगता है, ठीक है, पेन को ले लीजिए एग्जाम्पल, ठीक है, पेन मेरा क्या है, काउंटेबल है, राइट, ठीक है, पेन मेरा क्या है, काउंटेबल है। तो जब हम किसी को पेन मांगता है ना, ठीक है, पेन मांगता है और वो हमको 3 पेन दे देता है, ठीक है, 3 पेन दे देता है, तो अगर हमको गिनती करना है तो हम पेन को गिनती करता है ना, 1 पेन 2 पेन, ठीक है, 1 पेन 2 पेन्स 3 पेन्स, इस तरह से गिनती कर सकता है ना। वही पर्टिकुलर नाउन को हम लोग बोल के कि पेन है तो पेन को ही ले लेके हम गिनती कर सकता है ना, 1 पेन 2 पेन्स 3 पेन्स 4 पेन्स, इस तरह से ना। लेकिन अगर हमको कोई पैसा देता है, ठीक है, कोई मनी देता है हमको, हम बोलेगा गिव मी सम मनी, ठीक है, गिव मी सम मनी बोल के हम मांगेगा और वो हमको मनी देगा ना कुछ, ठीक है, कुछ मनी देगा। तो जब हमको गिनती करना है वो मनी को तो हम 1 मनी 2 मनीज 3 मनीज इस तरह से गिनता है क्या, चीज़ को नहीं गिनता है ना। लॉजिकली देखा जाएगा तो मनी तो क्या एज ए होल हम लोग पूरा इकट्ठा जो भी पैसा होता है अंदर उसको मनी बोलता है ना, ठीक है। तो मनी को लेके हम मनी को इंडिविजुअली गिनती नहीं करते ना, 1 मनी 2 मनी कह कर। अगर हम लोग गिनना होता है तो हम लोग किस में गिनता है उसको, 1 रुपी 2 रुपी 3 रुपीज़, ठीक है, 4 रुपीज़, इस तरह से ना। तो जितना भी आपका करेंसीज वगैरह होता है ना, डॉलर हो गया, ठीक है, आपका रुपी हो गया, ठीक है, पैसा हो गया, इन सब को हम लोग गिनता है। अगर देखा जाएगा लॉजिकली हम लोग मनी को नहीं गिन रहा होता है ना। मनी तो ऐसे सम एक पूरा सम के तौर पे आता है हम लोग के पास, हम लोग बस उसका अंदर का जो भी चीज़ होता है उसको गिन रहा होता है ना। पैसा हो गया, रुपी हो गया, ठीक है, डॉलर वगैरह हो गया, क्लियर मेरा बात, ठीक है। तो देखा जाएगा तो जब हमको कोई मनी देता है तो हम मनी को नहीं गिन रहा होता है, हम लोग उसका अंदर का जो चीज़ है उसको गिन रहा होता है, 1 रुपी 3 रुपीज़ 4 रुपीज़, इस तरह से, ठीक है। लेकिन जब हमको कोई पेन देता है तो हम लोग पेन का अंदर कुछ अलग सा चीज़ गिनता है, ऐसा नहीं है ना, पेन को ही गिन रहा होता है ना, 1 पेन 2 पेन्स 3 पेन्स, ठीक है। तो इसका पीछे यही लॉजिक है। तो उस हिसाब से देखा जाएगा तो मेरा ये जो रुपी होता है ना, रुपी का मेरा रुपीज़ बन सकता है, क्लियर, ठीक है। वैसे ही मेरा डॉलर का डॉलर्स बन सकता है, ठीक है, कॉइन का कॉइन्स बन सकता है। तो ये सब जितना भी चीज़ है ना, जो
पैसा का गिनने का चीज़ होता है, इन सब को हम लोग काउंटेबल नाउन में गिनता है, ठीक है। क्योंकि इसका थ्रू से ही तो हम लोग क्या करता है, पैसा को गिनता है ना, मनी को गिनता है हम लोग, तो इस वजह से हम लोग ये सब चीज़ को काउंटेबल में गिनता है, क्योंकि इसका प्लूरल बनता है तभी तो गिन रहा है ना हम लोग, ठीक है। लेकिन मनी का एज ए होल हम लोग गिन नहीं सकता है इसको गिनने के लिए हम लोग को इसका ज़रूरत है। वैसे ही जो पानी होता है, पानी को तो हम नहीं गिन सकता है, ठीक है। कोई हमको पानी देगा, हम ऐसा नहीं मांग सकता ना, गिव मी 1 वाटर, गिव मी 2 वाटर्स, इस तरह से, ठीक है। लेकिन अगर हम पानी को बॉटल, पैकेट, पॉच वगैरह में गिनता है तो इसका हम लोग बना सकता है ना, 1 बॉटल, ठीक है, 2 बॉटल्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो अगर हम लोग पानी को गिनता है तो हम लोग सिर्फ पानी को नहीं गिन रहा होता है ना, पानी को इमीडिएट नहीं गिन सकता है। पानी को गिनने के लिए हम लोग को किसका ज़रूरत पड़ता है, बॉटल हो गया, गैलन हो गया, ठीक है, कुछ पैकेट हो गया, इन सब का थ्रू से हम लोग पानी को गिनता है। पानी खुद को नहीं गिन सकता है हम लोग, क्लियर, ठीक है। तो जो भी चीज़ को डायरेक्टली हम लोग नहीं गिन सकता है ना, उन सबको ही अनकाउंटेबल में लगाना होता है, ठीक है, क्लियर। इसमें कन्फ्यूज़न चलता है तो सीधा सीधा आप लोग वही चीज़ का साथ चलो कि जो भी चीज़ का प्लूरल फॉर्म नहीं बन सकता है वो अनकाउंटेबल होता है, जो भी चीज़ का प्लूरल फॉर्म बनता है वो काउंटेबल नाउन होता है, क्लियर मेरा बात, ठीक है। अभी नाउन का ना जितना भी ये बेसिक वाला चीज़ था उसको आप लोग को हमने बता दिया, जो कि सबको ऑलमोस्ट पता होता है, ठीक है, कि नाउन का क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है, कॉमन नाउन वगैरह वो तो हर जगह हम लोग सीखता ही है ना, ठीक है, ये बेसिक नाउन्स वगैरह हैं, ठीक है। अभी क्या करेगा हम लोग, नाउन का बारे में ना एक दो चीज़ और देखते हैं हम लोग, ठीक है, एक दो चीज़ नहीं, बहुत सारा चीज़, ठीक है। नाउन का बारे में कुछ कुछ चीज़ ऐसा देखते हैं, ठीक है, थोड़ा एडवांस लेवल में जाके देखते हैं। अभी जो हम लोगों का नाउन चैप्टर होता है ना, ये प्योरली किसका ऊपर बेस्ड है, मेरा सिंगुलर प्लूरल का ऊपर ही बेस्ड होता है, ठीक है। नाउन का जो चैप्टर होता है वो प्योरली सिंगुलर प्लूरल का ऊपर ही बेस्ड होता है। और जितना भी आप लोग का फाइंड द एरर वाला जो क्वेश्चन आता है ना, सेंटेंस लगा के उसमें एरर फाइंड करना होता है, राइट, ठीक है, वैसे वाला क्वेश्चन वगैरह हर कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही ज़्यादा देता है, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही आपको, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोग अच्छा से सीख लिया तो आप लोगों को ये फाइंड द एरर में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, क्लियर, ठीक है। तो नाउन में हम लोग बस क्या पड़ेगा, सिंगुलर एंड प्लूरल, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल सबको सुनने में आसान लगेगा, लेकिन सिंगुलर प्लूरल बस ऐसे ही नहीं होता है, बॉय बॉयज़ इस तरह से, बहुत सारे कैटेगरीज होता है, बहुत सारा तरीका होता है इन सबको यूज़ करने का सेंटेंस में, ठीक है। कौन सा नाउन को यूज़ करते सब्जेक्ट का तौर पे यूज़ करता है तो तब उसको वर्ब कौन सा यूज़ करना होता है, ये सब बहुत सारा चीज़ देखना होता है, क्लियर, ठीक है। तो वो सब चीज़ को अभी हम लोग पढ़ेगा धीरे धीरे कि नाउन में क्या क्या चीज़ होता है हम लोगों का और पढ़ने का, ठीक है। सबसे पहला होगा हम लोगों का